प्राइवेसी की वजह से गूगल अथेंटिकेटर ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। स्क्रीन मैंने रिकॉर्डिंग की है तो वो आपको वहाँ पे स्क्रीन ब्लैक नज़र आएगी जहाँ पे मैंने गूगल अथेंटिकेटर का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ। तो ये प्राइवेसी होती है अकाउंट की और वेरिफिकेशन की वजह से ये रिकॉर्डिंग के अंदर शो नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है कबीर उसामा और आज की मेरी वीडियो क्यू टैक्स ट्रेडिंग ऐप के हवाले से है कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़िएगा, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर आप ट्रेडिंग वाला काम करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, कोई भी एनीवन, उसमें आपको वेरीफाई करना लाजमी होता है। अकाउंट को वेरीफाई किए बगैर आप डिपॉजिट कर सकते हो लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी हैं जिसके अंदर आप मतलब विदाउट जो है वो वेरीफाइड आप डिपॉजिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेरीफाई होना अकाउंट का लाजमी होता है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना पड़ेगा आपको वेरीफाई करने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि मुझे मुझे मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा था, तो मैंने जो कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी लेकिन उनमें किसी में भी ऐसा नहीं बताया गया जिसकी वजह से मुझे आसानी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद से ट्राई किया और मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया। तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे बिल्कुल आसान तरीके से जो है अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई किया, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट में आने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वेरीफाइड, ठीक है। ये मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाइड है। यहाँ पे ये योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन चेक्ड, ये वो सारा ये वेरीफाइड हो चुका है मेरा। बाय द वे ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, अभी मैंने डिपॉजिट नहीं किया। इंशाल्लाह डिपॉजिट में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा इसमें नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं सिर्फ वेरिफिकेशन का बता रहा हूँ कि वेरिफिकेशन लाजमी होती है डिपॉजिट से पहले। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिपॉजिट कर लेते हैं और बाद में बोलते हैं हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा। तो वेरीफाई करने का तरीका पहले आना चाहिए, इसलिए मैंने वेरीफाई करने के लिए वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे इसमें अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको निकनेम मांगेगा। अगर आपको कोई निकनेम है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे ना लिखा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ भी लिखा होगा तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। ऑप्शनल है, ये मेरा कबीर है तो मैंने लिख दिया। नीचे आपका आईडी कार्ड वाला नेम चलेगा, आईडी कार्ड पे जो नाम है वही आएगा। आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ आएगी, जिस जीमेल से आप इसको अकाउंट को बनाया होगा वही जीमेल आपने यहाँ पे रखना है, जो जिससे जीमेल से आप बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, कंट्री मेरी पाकिस्तान है तो यहाँ पे आप पाकिस्तान कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा जी एड्रेस। एड्रेस आपका आईडी कार्ड वाला ही चलेगा, जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है, या आधार कार्ड, जो इंडिया में आधार कार्ड होता है आईडी कार्ड वाला, ठीक है। ये करने के बाद आपने जैसे उन्होंने लिखा है वैसे ही करना है, आपने चेंज आइडेंटिटी इन्फो पे क्लिक कर देना आपने, ठीक है। ये आपका जो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इसका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे जाकर दिखाता हूँ। जी, ये तो मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये बंदा सा बना हुआ, इस पे चले जाएं आपने। इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेगा। यहाँ पे ये सेम देखिए, ये सारा मेरा वेरीफाई है। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड होता है। शनाख्ती कार्ड की पहले हमने एक फ्रंट आपने फ़ोटो खींच लेनी है, फ्रंट साइड की और बैक साइड की। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड का। आपने फ्रंट साइड जो है वो अपलोड करनी है, फ्रंट साइड इसकी अपलोड करनी है। और उसके बाद आपने इसकी जब फ्रंट साइड अपलोड हो जाएगी तो वो टिक मार्क है ना, इस तरह का टिक का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का टिक का ऑप्शन आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही वो ऑप्शन आ जाएगा तो फिर आपने सेकंड क्या करना है, बैक साइड जो है वो अपलोड करनी है। बैक साइड जब आपकी अपलोड हो जाएगी तो आपको टिक का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नीचे टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये लाजमी होता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए मेरा ऑलरेडी हो चुका है। इस पर आपने ये पेंसिल पे इस पर क्लिक करोगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये लिखा होगा रिसीविंग, इस पे आप उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना। इस पे नीचे आओगे तो ये लिखा हुआ है रिसीविंग कोड विया गूगल अथेंटिकेटर, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर देना। अब इस पे क्लिक करने के लिए वो आपको क्या बता रहा है, ये देखिए इस पे आपने प्रोसीड सेटअप, ये टू स्टेप, इस पे प्रोसीड सेटअप पे आपने क्लिक कर देना है ऐसे। अब जैसे क्लिक करोगे तो ये आपसे यहाँ पे नंबर मांग रहा है, प्लीज पिन कोड मांग रहा है। अब पिन कोड का यहाँ पे मेरा तो वेरीफाई हुआ हुआ है तो पिन कोड मेरा तो यहाँ पे डायरेक्ट पिन कोड आ गया, वरना यहाँ पे एक ना बार कोड आता है स्कैन करने वाला। बार कोड स्कैन वाला यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसके नीचे आप देखो लिखा होगा क्लिक करो। क्लिक करना, आपने उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक नंबर सा लिखा आएगा लंबा सा, उसने आपने उसको क्या करना, कॉपी कर लेना है वहाँ से, सेंटर के अंदर बार कोड के अंदर कॉपी कर लेना है। और फिर यहाँ पे ऊपर लिखा होगा जी इंस्टॉल करें गूगल अथेंटिकेटर एप्लीकेशन, तो वो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाना है। वहाँ से आपने जाके ये पड़ी हुई है गूगल अथेंटिकेटर, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगा। अब जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया होगा ना, ठीक है, वहाँ पे एक लंबा सा कोड आएगा जिसमें इंग्लिश के हिस्से भी होंगे और ये 1 2 3 ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है।
वो आपने कॉपी कर लेना। उसके बाद ये एप्लीकेशन ओपन करके ना गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर आपने आ जाना है, ठीक है। गूगल अथेंटिकेटर के जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना एप्लीकेशन को, देखो यहाँ पे अभी कोड चल रहा है। अब वहाँ से आपने वहाँ से जो कॉपी किया होगा ना बार कोड वाला, स्कैन कोड के अंदर आप जैसे स्कैन कोड में आओगे ना, यहाँ पे इसमें आओगे, यहाँ पे मेरा तो कंफर्म का आ रहा है। इसके पहले यहाँ पे एक बार कोड सा बना आया स्कैन करने के लिए, उसके नीचे लिखा होगा देखें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ना बार कोड ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर एक नंबर सा लिखा आ जाएगा लंबा सा, उसमें इंग्लिश के वर्ड भी होंगे और 1 2 3 भी ऐसा भी लिखा हो। उसको आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पर ऊपर देखोगे ना, इस जगह यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर द पिन। यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल द गूगल अथेंटिकेटर। वो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी, यहाँ से डाउनलोड मैंने की हुई है। अब जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपने यहाँ पे, मेरे तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये कोड चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो लिखा होता है इंटर सेटअप की। अब इंटर सेटअप की के अंदर आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे वो जो की मैंने आपको बताया ना, कॉपी की आपने पीछे से बार कोड वाली, वहाँ पे आपने उसको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद ऐड कर देना। जैसे ही आप ऐड करोगे ना तो इस तरह के कोड आ जाएंगे आपके पास। अब ये कोड जो मेरे पास आया हुआ है ना 534 320, में ये कोड उठाऊँगा, यहाँ से देखें मैं यहाँ पे इंटर कर देना है 534 320, ठीक है। ये मैं कोड यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे ऑलरेडी ये मेरा गलत बता रहा है, अभी मेरा कोड चेंज हो गया होगा वहाँ से। अभी ठीक दोबारा लगाते हैं, देखें, ये देखें जी 890 124 890 124। तो मेरे ऑलरेडी पहले लगा हुआ है, इसलिए मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये आप जैसे लगाओगे तो ये भी आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जी चेंज पासवर्ड का। चेंज पासवर्ड आपने करना है। चेंज पासवर्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपने ओल्ड पासवर्ड जो है ना, जो भी आपका पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते ना, जो ओल्ड पासवर्ड है ना, उसी में से आप कोई भी एक वर्ड जो है वो आप चेंज कर दो बस। या वही आपने सेम मतलब वही रखना चाहते तो वो भी सेम नहीं रखना, अगर आप चेंज कर दो अच्छा है। ओल्ड पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड के बाद क्लिक कर देना, ठीक है आपने। तो ये आपका वेरिफिकेशन का जो भी है ना सेटअप, ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका जो है वो अकाउंट वेरीफाई होगा वो आपको मेल करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो आपको मेल आ जाएगा, मेल आने के बाद वो आपको मेल के ज़रिए बताएँगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो मुझे उनकी तरफ से मेल आया था। ये देखें, ये मेरा उनकी तरफ उनको वेरिफिकेशन का, ये देखें जी यू हैव बिन चेक्ड योर आइडेंटिटी वेरीफाइड, ठीक है। ये मेरा वेरीफाइड का आ गया। उसके बाद एक और आया था वेरिफिकेशन का, ये मेरा ईमेल वेरिफिकेशन हुआ था, थैंक फॉर रजिस्टरिंग अकाउंट विद क्यूटेक्स, ठीक है। ये मेरा सारा वेरिफिकेशन का जो है वो आपके सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको लाइव डिपॉजिट भी करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है। ईजी पैसा और जैज़ कैश का ऑप्शन इसमें नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने ईजी पैसा और जैज़ कैश का ऑप्शन भी इसमें डाल दिया है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको वेरीफिकेशन का बताया। और वेरिफिकेशन इसकी कितने देर में होती है, मेरे ख्याल 2-3 घंटे में वेरिफिकेशन हो जाती है। ये जिस तरीके से बताया उसी तरीके सेम तरीके से आप वेरिफिकेशन करो, इसकी वेरीफाई करो पहले। वेरीफाई करने के बाद जो है फिर आपने इसके अंदर डिपॉजिट करना है। ईजी पैसा जैज़ कैश का ऑप्शन भी है इसमें, बहुत सारे डिपॉजिट के ऑप्शन है। पहले इसमें ईजी पैसा और जैज़ कैश का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये एप्लीकेशन बाहर के मुल्कों में यूज़ हो रही थी। पाकिस्तान में ये एप्लीकेशन अभी जो है मतलब डाउनलोड तो हो रही थी, चल भी रही थी, लेकिन जब डिपॉजिट ही नहीं कर पाओगे तो काम कैसे करोगे आप, ठीक है। तो अभी उन्होंने इसके अंदर जो है वो लोकल बैंक भी ऐड कर दिए हैं। पाकिस्तान में भी आप इसको जो है वो आराम से डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो सिर्फ वेरिफिकेशन के हवाले से थी। तो आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया और आपको समझ आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।